हाँ, सो जापान की बात करते हैं चाइना के बाद कि जापान में क्या हुआ। तो बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान अराउंड AD 768 एंड 770। तो 768 770 मतलब कि 8th सेंचुरी में बुद्धिस्ट मिशनरी। अब तुम कुछ दूसरा मीनिंग सोचो, उससे पहले बता दो मिशनरी मतलब क्या पता है। मिशनरी मतलब नहीं, मॉन्क तो नहीं, मिशनरीज मतलब कि जो जो वो खुद रिलीजियन फॉलो करते हो वही रिलीजियन को प्रमोट करना, वही रिलीजियन को सबके सामने लाना। ओके, जैसे कि नहीं बोलते कि यार ये क्रिश्चियन मिशनरीज थे और ये बुद्धिस्ट मिशनरीज, इस्लामिक मिशनरीज। मिशनरीज मतलब कि सपोज मैं कोई रिलीजन फॉलो कर रहा हूं तो दूसरों को भी मैं बोलूंगा ये रिलीजन देखो, हमारा रिलीजन इसमें ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, लाइक दैट। तो उसे बोलते हैं मिशनरीज। ओके, मतलब कि प्लस पॉइंट बताना सो दैट अगर वो चाहे, नॉट बाय फोर्स, अगर वो चाहे सामने वाला तो वो भी पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करने लगे। ओके, उसको बोलते हैं मिशनरीज। तो बुद्धिस्ट मिशनरीज मतलब क्या कि बुद्ध मतलब जो लॉर्ड बुद्धा थे, हमने चैप्टर तो पढ़ लिया है इंग्लिश वाला। ओके, तो उनके जो फिलोसॉफीज थी, उनकी जो आइडियोलॉजीज थी, ओके, उनको जो फॉलो करे उनको बोला जाता है, वो रिलीजियन को पर्टिकुलरली, रिलीजियन तो नहीं बोलेंगे लेकिन वो आइडियोलॉजी को बोलेंगे हम बुद्धिज्म। क्या बोलेंगे? बुद्धिज्म। ओके, तो वो जो बुद्धिज्म है उनको फॉलो करने वाले जो होंगे उनको क्या बोलेंगे? बुद्धिस्ट। जैसे हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले क्या हो गए? हिंदू। वैसे ही बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले क्या हो गए? बुद्धिस्ट। ओके, तो वो लोग जो थे वो लोग चाइना से आए। ओके, चाइना से आए, कहाँ आए? जापान। और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्या? प्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस किया। सेकेंड पॉइंट, द ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन AD 768। ये आए, फैलाना शुरू किया, फिर 100 साल के बाद ये बुक प्रिंट हुई जापान में। जो जापान की 1 मार्क, ये टॉपिक में से 1 मार्क के पूछे जाने के क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। पहला पॉइंट ही 1 मार्क में पूछा जा सकता है, दूसरा पॉइंट भी 1 मार्क में पूछा जा सकता है। जापान की सबसे पुरानी बुक कौन सी? डायमंड सूत्रा। ओके, कौन सा? डायमंड सूत्रा। सूत्रा इज अ संस्कृत वर्ड। ओके, डायमंड सूत्रा। ओके, चलो। सो द ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन AD, ईयर भी याद रखना भाई। तुम लोग पानी पी लो, बहुत खांसी हो रही है। AD 868 is the Diamond Sutra containing 6 sheets of text and woodcut illustration। 6 शीट्स थे प्रिंटिंग के। ओके, और वुडकट इल्यूस्ट्रेशन मतलब तुमने देखा ही होगा कि वुड में कटिंग करके, जैसे कि अभी वुड का टेम्पल देखा है ना तुम लोगों ने, अभी बहुत फेमस हो गया है केदारनाथ का, अभी तो ये भी फेमस हो गया है अयोध्या का। ओके, वुड कट मतलब वुड में से बनाया हुआ। ओके, तो वुड कट जो भी इल्यूस्ट्रेशन है, जैसे कि कई मैंने मैरिज इनविटेशन कार्ड देखे हैं कि वो तुम खोलो, ऐसे खोलना होता है। ओके, तो वो वुड कट है, लाइक दैट। तो वैसी ही बुक उन्होंने प्रिंट की थी। ओके, जिसमें ओनली 6 शीट्स थी, बट वो मेहनत लगती है ना भाई वो करने में, दैट्स व्हाई। इल्यूस्ट्रेशंस थे, इल्यूस्ट्रेशंस मतलब के पोज, एंगल, फोटोग्राफ, पिक्चर्स टाइप। ओके, कि भाई सन बता दिया, रिवर बता दी। इल्यूस्ट्रेशन से सोचो, अगर वुडन कट में तुम्हें सन दिखाना है, रिवर दिखानी है, माउंटेन दिखाना है, तो वैसा करना पड़ेगा काम, कार्विंग करना पड़ेगा वैसे। ओके, तो वैसा बनाया था। सेकेंड पॉइंट। थर्ड, पिक्चर्स वेर प्रिंटेड। अब पिक्चर्स कहाँ प्रिंट हुए? टेक्सटाइल, प्लेइंग कार्ड एंड पेपर मनी। ओके, मतलब टेक्सटाइल्स मतलब कपड़े। ओके, तो कपड़ों पर, प्लेइंग कार्ड्स पर एंड पेपर मनी, कि भाई अब मनी क्या, किसका मतलब फॉर्म ले लिया, पैसों ने मतलब वेल्थ ने पेपर पर आने लगी। ओके, तो ऐसे मतलब थोड़ा इजी है ना, वो टॉपिक नहीं है हमारा, बट इजी है कंपेयर टू द कॉइन्स। ओके, सो पेपर मनी इन मिडवियल जापान। मिडवियल वर्ड यूज होता है मिडल के लिए। मिडल के लिए क्या वर्ड यूज होता है? मिडवियल। सो इन मिडवियल जापान, पोएट्स एंड प्रोज राइटर्स वेर रेगुलरली पब्लिश्ड एंड बुक्स वेर चीप एंड एबंडेंट। तो भाई मिडवियल टाइम में क्या था? पोएट्स एंड प्रोज। पोएट्स एंड प्रोज अलग अलग है,
क्यों अलग अलग है? वैसे तो सेम ही है, लेकिन पोएट जो है वो राइमिंग का यूज करते हैं, और जो प्रोज राइटर्स होते हैं वो राइमिंग नहीं होते, सीधा 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 होता है। ग्रामेटिकली ये ज्यादा करेक्ट होते हैं, ग्रामेटिकली, बट राइमिंग नहीं होता, नो राइम्स। पोएट में क्या होता है, मतलब पोएम में क्या होता है, राइमिंग होती है। ओनली दैट इज द डिफरेंस। ओके, ये तुम्हें वर्ड बताना चलेगी प्रोज राइटर क्या है। तो प्रोज राइटर समझ में आ गए। प्रोज राइटर्स वे रेगुलरली, मतलब वो लोग रेगुलरली सब पब्लिश कर रहे थे और बुक्स एबंडेंट अमाउंट में थी, मतलब बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा हो गई तो फिर ऑब्वियसली चीप भी हो जाएगी, सस्ती भी हो जाएगी। ओके, तो ये थर्ड पॉइंट था मिडीवियल जापान का। फोर्थ पॉइंट, प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल्स लेड टू एन इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिस। तो भाई विजुअल मटेरियल, जैसे हमने वो वुडन ब्लॉक का देखा, वैसे ही जो दिखे वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस हो गई इन लेट एंड 18th सेंचुरी। भाई बहुत लेट आ गए हम, देखो 18th सेंचुरी में आ गए, इंडिया में तो आ गए ब्रिटिशर्स। ओके, इन लेट 18th सेंचुरी इन फ्लोरिशिंग अर्बन सर्कल्स एट ईडो। एक मार्क में पूछा जा सकता है, ईडो, ईडो मतलब क्या? ईडो इज नथिंग बट कैपिटल ऑफ जापान, टोक्यो, जिसे हम अभी टोक्यो बोलते हैं, उसका पुराना नाम क्या है? ईडो। ओके, सो इन लेट, एक मार्क में पूछा जा सकता है, इन लेट 18th सेंचुरी फ्लोरिशिंग ऑफ अर्बन सर्कल्स, मतलब जो शहरीकरण हुआ, जो सिटीज बनी, उसमें illustrated collections of paintings depicted an elegant urban culture involving artists, courtesans and tea house gatherings। मतलब कि ये जो टोक्यो में, टोक्यो ही है ईडो के नाम से, पहले उसका नाम क्या था? ईडो, मतलब पुराने टाइम में, और अब हम उसको क्या बोलते हैं? टोक्यो, विच इज कैपिटल ऑफ जापान। तो जापान में ये जो शहरीकरण हुआ, ओके, कैपिटल सिविलाइजेशन हम जो बोलेंगे, ओके, अर्बन सिविलाइजेशन, उसमें बहुत सारी अर्बन सिविलाइजेशन की बुक्स भी पब्लिश हुई। और वो बुक्स में क्या क्या था? सब कुछ था। क्या? इल्यूस्ट्रेशंस था, कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स, पेंटिंग्स थी। ये पेंटिंग्स किस किस चीजों की थी? डेपिक्टेड एन अर्बन कल्चर, मतलब जो अर्बन कल्चर है, लेटेस्ट कल्चर, उसको डेपिक्ट किया था पेंटिंग्स में। ओके, तो अर्बन कल्चर में क्या क्या था? आर्ट, ये सब पता ही होगा। पहला पॉइंट, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मतलब सारे टाइप के आर्टिस्ट। ओके, डांसर आर्टिस्ट है, म्यूजिक कंपोजर आर्टिस्ट है, सिंगर आर्टिस्ट है, ओके, पेंटर आर्टिस्ट है। आर्ट, जिसको कोई भी पर्टिकुलर आर्ट आती हो, वो क्या है? आर्टिस्ट। ओके, सो आर्टिस्ट। कॉर्टेशंस नहीं पता होगा। कॉर्टेशंस मतलब कि पता तो होना चाहिए। ओके, कॉर्टेशंस मतलब क्या? कि पहले के टाइम पर राजा महाराजाओं के लिए पर्टिकुलर फीमेल्स होती थी, उनको कॉर्टिशंस बुलाया जाता था। ओके, कॉर्टिशंस मतलब क्या? कि ऑन द बेसिस, मतलब कि वो पर्टिकुलर फीमेल्स को वेल्थ प्रोवाइड करते थे और खाना पीना सब कुछ। ओके, मतलब कि इन सिंपल वर्ड, लेटेस्ट इंग्लिश में बोले तो प्रोस्टिट्यूट। ओके, प्रोस्टिट्यूट मतलब इन रिटर्न ऑफ वेल्थ दे विल वर्क फॉर पर्टिकुलर पर्सन। इन विच सेंस? इन एवरी सेंस, मतलब जो भी बोले। ओके, अभी की टर्मिनोलॉजी में लोग समझेंगे कि सिर्फ से सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, बट इट्स नॉट ट्रू। एवरीथिंग। ओके, मतलब जस्ट लाइक वाइफ बट नॉट लीगली, लाइक वाइफ बट नॉट लीगली। ओके, तो वैसे पर्टिकुलर लोग क्योंकि जैसे हमने वो इंग्लिश का लास्ट चैप्टर वो देखा। ओके, हमने देखा ना, उसके स्टार्टिंग में जो बिफोर यू रीड में बताया था कि यूरोप में मैरिजेस किस बेस पे होते थे? उनकी वेल्थ को देखकर। ओके, कि अरे वो प्रपोजल वाला चैप्टर, कि भाई हाँ, तो वो उनकी वेल्थ को देख करके, भाई इनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ है, ओके, इनके पास ये किंगडम है, तो मैरिजेस कर लेंगे तो हमारी वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी, किंगडम इंक्रीज हो जाएगा। उस सेंस में वो लोग मैरिज तो कर लेते थे, बट एक्चुअली देयर वर नो कनेक्शन बिटवीन दोस हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, तो ये तो एक पर्टिकुलर, एक मतलब क्या बोलेंगे हम, पॉलिटिकल मूव है मैरिज करना इन दैट टाइम। ओके, बट जो उनकी लाइक्स है, उनके और उनकी फिलोसॉफी है, उनके अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर भी कोई लेडीज है, वो लेडीज को रखा हुआ विद परमिशन, विद द परमिशन ऑफ लेडीज रखा हुआ है। ओके, उनको बोलते हैं कॉर्टिसन। समझ में आया?
ओके, इंग्लिश वर्ड भी मैंने बता दिया तुम्हें, प्रोस्टिट्यूट। ओके, सो इन रिटर्न ऑफ, अभी के सेंस में, अभी की टाइम पीरियड में देखे तो दे विल वर्क फॉर मनी। ओके, कि अगर मनी दे तो दे विल डू वॉट एवर दे वॉन्ट। ओके, एंड मेनली अभी के टाइम के देखा जाए तो सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, इन रिटर्न ऑफ मनी उनको बोला जाता है प्रोस्टिट्यूट। ओके, तब की बात है। और उनको क्या बोला जाता है? कॉर्टिसंस। समझ में आ गया वर्ड? एंड टी हाउस गैदरिंग मतलब उस टाइम पर, अगेन वहां की बात है जापान की, कि जनरली अगर तुम रिसोर्ट में जाओ तो रिसोर्ट में टी हाउस होते हैं। टी हाउस मतलब एक हट जैसा होता है, और जनरली वहां पे मेन ड्रिंक कौन सा होता है? टी। मेन ड्रिंक, जैसे कि बार में जाओ तो मेन ड्रिंक होगा बियर, ओके, और अल्कोहल। ओके, तो वैसे ही टी हाउस में मेन ड्रिंक क्या होगा? टी, एंड प्लस अदर ड्रिंक्स ऑल्सो। ओके, बट मेन ड्रिंक कौन सा है? टी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जैसे कि तुम सीसीडी में जाओ इतने टाइप की टी मिलेगी कि भाई ओ ऐसे कि दार्जिलिंग में ये पर्टिकुलर आसाम टी, दार्जिलिंग की ये टी, ओके, और कॉफी भी कैपेचिनो, ये वो अलग 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 अलग। ओके, 100 से तो स्टार्ट होती है सारी, लाइक दैट। स्टारबक्स में जाएंगे, अभी मैं गया नहीं हूँ बट ओके, तो उसकी अलग अलग, नहीं यार नहीं, गया हूँ स्टारबक्स में भी गया हूँ। जब हैदराबाद में था तब गया था स्टारबक्स में, तभी प्राइस पता चली नहीं। ओके, एक ही बार गया हूँ, तो इसीलिए भूल गया, शायद 8-9 साल हो गए। ओके, सो वहां पर भी मतलब सीसीडी, वो स्टारबक्स सीसीडी से भी ऊपर, उससे भी महंगा। ओके, कैफे कॉफी डे से भी ऊपर स्टारबक्स। ओके, अगेन बट जो क्वालिटी के लिए अगर तुम जा रहे हो, अगर तुम वो शो ऑफ के लिए जा रहे हो कि भाई सीसीडी की कॉफी और स्टारबक्स की कॉफी, वो शो ऑफ के लिए है ही नहीं। ओके, बट अगर इफ यू आर से यू आर फैसिनेट अबाउट ड्रिंकिंग टी और कॉफी, ओके, ये एक टेस्ट करने की बात है कि भाई कॉफी तो हम हर रोज पीते हैं, सपोज जो भी घर में पीता हो, या हर रोज टी पीते हैं, यहाँ अलग क्या है? तो दैट अलग टेस्ट करने के लिए, वो डेली खर्चा करने की चीज नहीं है कि सपोज 800 रुपीज की कॉफी है तो तुम डेली 800 की कॉफी पीने जाओ या टी पीने जाओ, बट एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि उसका टेस्ट कैसा है। अभी तो स्मॉल वर्जन भी आ गया है। ओके, भाई जो महंगी अगर 100 से स्टार्ट हो रही है तो स्मॉल वर्जन 40-50 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो 200 ml होगा तो ये 100 ml होगा, वो 100 ml होगा तो ये 50 या 20 ml, छोटा सा। सो एटलीस्ट वी शुड ट्राई, पता चलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस। ओके, और जो वो क्वालिटी दे रहे हैं उसके हिसाब से पैसे ले रहे हैं। इट्स नॉट ओनली फॉर द ब्रांड। ओके, ब्रांड के सिर्फ पैसे नहीं है, क्वालिटी भी अलग है। ओके, इट्स नॉट कि कहीं से भी ऐसे टी कॉफी उठा ली और तुम्हें दे दिया, लाओ 800 रुपीज, इट्स नॉट लाइक दैट। वो भी अलग टाइप की है। मैं जैसे कॉफी गार्डन टी प्लांटेशन में गया था, उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि भाई ये रीजन की वजह से स्टारबक्स की कॉफी इतनी महंगी होती है। सो रीजंस आर देयर। सो कार्टिशंस एंड टी हाउस गैदरिंग्स, तो कार्टिशंस, टी हाउस गैदरिंग, आर्टिस्ट, वो सबकी जो पूरा मिला के जो कल्चर है वो पब्लिश होने लगा टोक्यो में। ओके, दैट इज द पॉइंट। एंड द लास्ट पॉइंट, libraries, bookstores were packed with the hand printed material of various types of books on। तो भाई लाइब्रेरीज, बुक स्टोर, सब कुछ क्या हो गया? पैक्ड हो गया, मतलब बहुत बुक्स आ गई भाई मार्केट में, बहुत बुक्स आ गई। एंड कौन से टॉपिक पे आ गई? सारे ही टॉपिक पे। बुक्स ऑन वुमेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कैलकुलेशंस, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट, प्रॉपर एटिक्वेट्स, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस। मतलब ये मेन टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारी बुक आ गई। आज तो शायद ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर बुक ना हो, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, मतलब ढूंढना पड़ेगा, टॉपिक तो होगा ही बट रेयर टॉपिक्स। नहीं तो सब लोगों ने ऐसे टॉपिक चुन चुन के कोई टॉपिक छोड़ा ही नहीं, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा। मतलब तुम बोलोगे कि साइकिल कैसे चलाते हैं तो उसके लिए भी बुक है। ओके भाई, उसके लिए साइकिल चलाओ नहीं, पहले बुक पढ़ो। बुक पढ़ने से साइकिल चलाना नहीं आ जाएगा, लेकिन है बुक। ओके, चलते कैसे है उसके लिए भी बुक है। मतलब कोई टॉपिक नहीं छोड़ा कि जिसके लिए बुक ना हो। ओके, फॉर एवरी प्रोसेस और एक्टिविटी वी हैव बुक्स। भाई तुम लोगों का टाइम खत्म। हाँ 47 हो गया, मैम ने 45 बोला था। सो पांचों पॉइंट समझ में आ गए? ओके, नहीं मैम ने बोला था वो टाइम खत्म हो गया, मैं मैम को बोलूंगा कि इन्होंने टाइम ज्यादा है।
चलो, सो 5 पॉइंट समझ में आ गए जापान के। पहला, बुद्धिस्ट मिशनरीज ने इंट्रोड्यूस किया जापान में टेक्नोलॉजी। कहां से? चाइना से जापान गए थे इसलिए। देन सेकंड, जो जापान की ओल्डेस्ट बुक थी, 1 मार्क में अगेन पूछा जा सकता है, डायमंड सूत्रा, वो भी पब्लिश हुई कब? 860 में। गए थे 760, 860 में पब्लिश हुई। देन प्रिंट, अब सिर्फ बुक नहीं है, अब तो टेक्सटाइल पर, प्लेइंग कार्ड्स पर, पेपर मनी सब कुछ आ गया। और मिडवियल जापान में तो पोएट और प्रोज राइटर्स ने भी रेगुलरली बुक पब्लिश करना स्टार्ट किया और वेरी बिग अमाउंट और से नंबर्स में छापा, तो चीप भी हो गई बुक्स। एंड लास्ट पॉइंट के जब अर्बनाइजेशन हुआ, टोक्यो जिसका नाम है ईडो, जिसका नाम था ईडो और नाम है टोक्यो, वहां पे कल्चर के रिलेटेड भी बुक पब्लिश हुई जिसमें दिखाया गया था क्या? आर्टिस्ट के बारे में, कॉर्टिशंस के बारे में एंड टी हाउस गैदरिंग्स के बारे में। एंड फाइनल पॉइंट कि भाई लाइब्रेरीज और बुक स्टोर जो थे वो पैक्ड हो गए बुक से। और बुक्स कौन से टॉपिक पे थी? मेजरली सभी टॉपिक पे थी, लेकिन ये टॉपिक तुम्हें लिखने हैं कि वुमन और से कैलकुलेशंस और से टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट, प्रॉपर एटिक्वेट्स, डिसिप्लिन, ओके, खाना कैसे खाते हैं तो उसके भी एटिकेट्स होते हैं, कपड़े कैसे पहनने हैं उसके भी एटिकेट्स होते हैं, ओके, सबके। तो वो एटिकेट्स के ऊपर भी बुक्स, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस के ऊपर बुक्स है, कुकिंग के ऊपर बुक्स है, वो सारे के ऊपर बुक्स ले। तो ये जापान का पॉइंट समझ में आ गया? श्योर? ओके। 11th का क्लास है, वो ना आए तो हम कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज इतना नहीं आएगा तो कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा एक टॉपिक आए तो बंद कर देंगे।